तो अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे वेंटिलेशन। तो बेसिकली वेंटिलेशन होता क्या है। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, किसी को ऑक्सीजन देना, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 कितना आएगा, बाहर आएगा। पर ये जो वेंटिलेशन होता है इसमें भी अपन दो टाइप होता है, एक होता है इन्वेसिव और एक नॉन इन्वेसिव। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में सबसे पहले क्या होता है, सिंपल नेजल कैनुला। सेकेंड अपना होता है सी पाइप। थर्ड होता है अपना बाई पाइप। ठीक है ना। अब सबसे पहले एक होता है इन्वेसिव, अब एक सेकेंड में आता है अपना इन्वेसिव का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे इंट्यूबेशन, इसमें क्या होता है इंट्यूबेशन, ये बेसिकली इसको अगर बोले तो इंट्यूबेशन विथ मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है। इंट्यूबेशन विथ मैकेनिकल वेंटिलेशन कि जो बंदा है, बंदे का लंग अब इसमें काम नहीं करेगा, इसमें हम ही बंदे का लंग कंट्रोल करेंगे और उसको हम लोग ऑक्सीजन देंगे। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन लेगा ना तो कुछ करेगा, उसका बेसिकली बंदे का लंग यहाँ पे एक्टिव नहीं रहता, हम ही बंदे के लंग को कॉन्टेक्ट कराते हैं और ऑक्सीजन हम ही देते हैं। तो उसको बोलते हैं इंट्यूबेशन विथ मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो बेसिकली इसमें क्या करता है हम लोग कि ET ट्यूब को हम लोग इंसर्ट करते हैं एंड हाई प्रेशर के साथ, एंड विथ हाई प्रेशर हम लोग क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्यूबेशन। और इसमें भी हम लोग बेसिकली सिंपल नेजल कैनुला, इसमें भी बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बंदे का लंग जो होता है थोड़ा बहुत यहाँ पे बंदे का लंग काम कर रहा होता है, ठीक है ना, पर यहाँ पे उतना इफेक्टिव काम नहीं कर रहा होता, तो हम लोग यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देते हैं। सपोज क्या हुआ कि बंदे का ये जो एल्वेलाई है, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। तो यहाँ पे अपना जो ब्लड कैपिलरी है, अपने को पता है कि यहाँ से CO2 जाएगा और यहाँ से O2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है अच्छे से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने रखा है। कंसोलिडेशन मतलब यहाँ पे लंग में जो है, यहाँ पे नीचे पानी हो रखा है, इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट होकर रखा है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्सेस नहीं होगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर के साथ हम लोग ऑक्सीजन देते हैं ताकि जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज कुछ हद तक हो सके, ठीक है ना, ये हो गया। एक और बात कि सेकेंड, यहाँ पे लंग का ये वाला पार्ट सपोज डैमेज है, यहाँ पे लंग में ओपेसिटी हो रखी है, अपने को पता है निमोनिया में ओपेसिटी हो रखी होती है, तो इतना पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, इसलिए हम लोग पॉजिटिव यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग हाई प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देते हैं ताकि ये वाला भी काम थोड़ा बहुत कर सके, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद जो सी पाइप होता है, सी पाइप का बेसिकली काम क्या होता है, सी पाइप का काम क्या होता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ये हम लोग किस में देते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देते हैं, बाहर से तेज़ प्रेशर देते हैं, ताकि इसमें किसमें एटिलेक्टेसिस वगैरह में हम लोग इसमें देते हैं, जब लंग आपका काम नहीं कर रहा होता तो एटिलेक्टेसिस वगैरह में हम लोग इसमें देते हैं, सी पाइप वगैरह में। और बाई पाइप मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो इनहेलेशनल प्रेशर है ना वो ज़्यादा होता है, पर एक्सहेलेशनल प्रेशर जो होता है कम होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो इसको जैसे हम लोग COPD वगैरह, अस्थमा वगैरह में, कोई भी डिजीज़ वगैरह में ना हम लोग इसका यूज करते हैं, बाई पाइप का, ठीक है। उसके बाद याद रखना, कभी भी हम लोग जब वेंटिलेटर की जो मशीन होती है उसमें अलग अलग सेटिंग होती है, तो उसको भी कोई भी ऐसा यूज नहीं कर सकता। उसमें कैसा टाइडल वॉल्यूम कितना देना है, क्योंकि ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम दे दिए तो लंग में ट्रोमा हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैरोट्रोमा। अगर ज़्यादा और ट्रोमा होगा तो एटिलेक्टेसिस वगैरह भी करा सकता है, रेस्पिरेटरी डैमेज भी करा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देगा तो ट्रोमा कॉज कर देगा। तो कभी कभी इसका एक और साइड इफेक्ट होता है वेंटिलेशन का कि जब फॉरेन बॉडी अगर ET ट्यूब गई है तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करेगी, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह भी करा सकती है, ठीक है, ये हो गया। तो और डैमेज कर सकती है, तो इंट्यूबेशन किस में देना है किस में नहीं देना है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कि इसको बाई पाइप हम लोग ने देख लिया। उसके बाद इंट्यूबेशन, तो इंट्यूबेशन जो मैंने बता दिया, यहाँ पे एक ट्यूब डालते हैं जो कि ट्रैकिया में जाती है और पॉजिटिव एयर पे प्रेशर देती है। तो यहाँ पे पीप, अपने को पीप दे देते हैं हम लोग, पीप मतलब पॉजिटिव एयर वे प्रेशर एंड पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, तो मतलब यहाँ पे एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, मतलब एंड पे यहाँ पे हम लोग एक्सपिरेटरी एंड पे हम लोग हाई प्रेशर के साथ में उसको
ऑक्सीजन देते हैं। तो ये बेसिकली इंट्यूबेशन में अपने को देखना होता है, देना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया वेंटिलेशन, ठीक है। तो ये हो तो दिस इज ऑल अबाउट द वेंटिलेशन।